अब इसके बाद हम बात करेंगे कोशिका की संरचना क्या है, कैसे कोई कोशिका बनती है, कोशिका सबसे पहले कैसे बनी होगी, कोशिका में क्या क्या होता है, उसके कौन कौन से भाग हैं, उसके कौन कौन से अंग हैं, इसके बारे में हम डिटेल यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो कोशिका की संरचना में ये एक फ्लो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फ्लो चार्ट में आप क्या देख पा रहे हैं कि हमारी जो कोशिका है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेनली फोकस कर रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो एक विकसित कोशिका है। यूकैरियोट्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स तो हमने देख लिया बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में। यहां पर जो यूकैरियोटिक कोशिका है जहां सब कुछ है, तो उसमें अगर हम देखें तो यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल है जो कि नॉन लिविंग है, ठीक है। उसमें मध्य पटलिका है, प्राथमिक भित्ति है, द्वितीयक भित्ति, वो उसके अंदर की बातें हैं। मेन चीज ये है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें पहली चीज क्या होती है, सेल वॉल। सेल वॉल वहां पे मिलेगी, उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, वैक्यूल्स मिलेंगे। वैक्यूल्स मतलब रेक्टिकाएं होंगी वहां पर, ये उसके अंदर के कंपोनेंट्स हैं, उस पर हम डिटेल बात करेंगे बाद में। वैक्यूल्स भी क्या होते हैं, ये भी लगभग यहाँ पर जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। वैक्यूल्स के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो पहली चीज तो हो गई कोशिका भित्ति, दूसरी चीज हो गई रिक्तिका, तीसरा होता है यहां पर जीव द्रव्य, जो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को सजीव बनाने के लिए, ठीक है। ये जो जीव द्रव्य है, ये जो प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, ये यहां पर जो जीव द्रव्य है इसका काम क्या है, यहां पर सजीव चीजें हैं। सजीव के अंदर अगर आप बात करें तो वहां पर प्रोटोप्लाज्म को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जीव द्रव्यक में क्या है, दो चीजें हैं। एक तो आप इसमें दो चीजें देखते हैं, कोशिका झिल्ली और जीव द्रव्य। मतलब जब जीव द्रव्य और कोशिका झिल्ली एक साथ आप उसको देखोगे तो कहा जाएगा जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट। लेकिन अगर आपने कोशिका झिल्ली हटा दिया तो हम क्या बोलेंगे, उसको जीव द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य। तो कोशिका झिल्ली अलग हो गई, अब बचा आपका जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य किससे बना होता है, जीव द्रव्य के अंदर दो चीजें हैं, एक तो है केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, और कोशिका द्रव्य। यहां पर केंद्रक तो न्यूक्लियस हो गया, जो कोशिका द्रव्य है इसे कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब ये जो कोशिका द्रव्य है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या हो सकता है उसमें, यहां पर काचाभ, जो काचाभ द्रव्य है मतलब जो यहां पर ह्यालोप्लाज्म होता है। मेनली ये कह सकते हो कि कोशिका द्रव्य कई सारी चीजों का कंपोनेंट है। वहां पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, वहां पर वाटर होता है, वहां पर जो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसको आप कोशिकांग बोल सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारी चीजें, कोशिका द्रव्य के अंदर ही सारी क्रियाएं होती हैं। तो यहां पर ये काचाभ द्रव्य है जिसको हम ह्यालोप्लाज्म कह सकते हैं। उपापचयी जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं उसके लिए जो भी यहाँ पर कोशिकांग होते हैं वो सारी चीजें हैं। और उसके अलावा जो अजैव चीजें, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हम कोशिका के अंदर जैसे कि बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, लिपिड्स की, या जो भी एंजाइम्स और विटामिन होते हैं, या जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, कुल मिलाकर के वो सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे वो यहां पर है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं वो प्लस कोशिकांग जो कोशिका की उपापचयी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में मदद करते हैं, और काचाभ द्रव्य जो यहां पर ह्यालोप्लाज्म है जिसमें वाटर मेनली फोकस करेंगे। तो ये सारी चीजें मिल करके क्या बनाएंगी, कोशिका द्रव्य का निर्माण करेंगी, ठीक है। अब कोशिका द्रव्य के अंदर ये जो उपापचयी रूप से संक्रिय कोशिकांग हैं, यहां पर क्या क्या है, यहां पर कुछ हैं जो दोहरी झिल्ली वाले हैं, कुछ हैं जो एक झिल्ली वाले हैं, और कुछ हैं जो बिना झिल्ली के हैं, मतलब उनके ऊपर कोई आवरण नहीं है। तो एक दो आवरण वाले, एक आवरण वाले और बिना आवरण वाले, इस तरीके से कोशिकांग वहां पर उपस्थित हैं। उसके अलावा
ये जो आपका केंद्रक था, केंद्रक में बहुत सारी चीजें हैं, केंद्रकला है, केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस, केंद्रक द्रव्य है, क्रोमैटिन जाल है, गुणसूत्र जिसमें क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। तो ये सारा सब मिल करके क्या बनाते हैं, कोशिका। तो आपको मेन क्या याद रखना है, देखिए यहां पर जब आपसे पूछा जाए कोशिका की संरचना, तो भाई कोशिका किसकी बनी है, खास करके यूकैरियोट की बात करें तो वहां पर कोशिका भित्ति है, रिक्तिका है, जीव द्रव्यक है। जीव द्रव्यक में क्या क्या है, जीव द्रव्य है और कोशिका झिल्ली है। जीव द्रव्य में आपको क्या देखना है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, केंद्रक में ये सारी चीजें हैं। कोशिका द्रव्य में काचाभ द्रव्य, उपापचयी, कोशिकांग यहां पर सारे होंगे, दोहरी झिल्ली वाले, एक झिल्ली वाले, झिल्ली विहीन, और यहां पर नॉन लिविंग चीजें जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, ये सब मिल करके कोशिका की संरचना का निर्माण करते हैं। अब यहां पर इतनी सारी जो भी चीजें हैं इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कोशिका भित्ति क्या है, रिक्तिका क्या है, जो आपका प्रोटोप्लास्ट है वो क्या है, इसको अब हम यहां पर आगे डिफाइन करेंगे। बस एक फ्लो चार्ट होता है जिसमें आप एक नजर में पूरे कोशिका के अंदर के जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो उसकी संरचना है, उसके बारे में आप यहां पर समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी हमारी कोशिका है, क्योंकि आप देखिए हम लोग क्या हैं, बहुकोषीय प्राणी हैं, तो हमारे शरीर में बहुत तरीके की कोशिकाएं हैं, केवल एक कोशिका तो है नहीं। तो अगर बहुत तरीके की कोशिकाएं हैं तो उनका आकार हमें समझना होगा, क्योंकि अलग अलग तरीके की कोशिकाएं होती हैं, सबकी जो उसका आकार है, जो उसका साइज है, शेप है, वो डिफरेंट है। तो कोशिकाओं के आकार क्या क्या हो सकते हैं, यहां पर हम देखेंगे कि कोशिकाएं सजीव होती हैं, ये तो पता ही है, कोई भी कोशिका है तो वो तो लिविंग है ही है, सजीव होती हैं तथा वे सभी कार्य करती हैं। कोई भी कोशिका अगर आपके शरीर में है तो उसका कुछ ना कुछ अपना फंक्शन है। बिना फंक्शन के अगर कोई कोशिका है तो वो मृत कोशिका होती है जो शरीर के बाहर चली जाती है। ठीक है, तो अगर कोशिका शरीर में है तो वो कुछ ना कुछ कार्य तो करेगी, जिन्हें सजीव प्राणी करते हैं। इनका आकार, कहने का मतलब यहां पे जो स्टेटमेंट दिया कि कोशिकाएं सजीव होती हैं तथा वे सभी कार्य करती हैं जिन्हें सजीव प्राणी करते हैं। मतलब अगर कोई प्राणी सजीव है तो वो जो भी कार्य कर रहा है एक्चुअली में वो सारा कार्य कौन करती है, उसके अंदर की कोशिकाएं करती हैं। ठीक है ना। इनका आकार अति सूक्ष्म तथा आकृति गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोमक युक्त, कशाभिका युक्त, बहुभुजीय आदि प्रकार की होती है। मतलब ये है कि जैसी जैसी उनकी क्रियाएं हैं, किसकी, कोशिका की, जिस तरीके का उनका कार्य है उसी तरीके से उनका आकार अलग अलग तरीके से बना हुआ है। तो आकार में कौन कौन से हैं, गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोमक युक्त, कशाभिका युक्त, बहुभुजीय, अलग अलग तरीके की कोशिकाएं हमारे शरीर में उपस्थित होती हैं। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए एक कोशिका जिसकी संरचना ऐसी है, ये रक्तिका कोशिका है, ये देखिए यहाँ पे गोलाकार है, यहाँ पर ये देखिए डंबल शेप में है, ये बहुभुजीय है, तंत्रिका कोशिका है, ये एक कोशीय है, ये पादप रेशा है, ये यहाँ पर देखिए स्तंभाकार है, ये सब स्तंभाकार है, ये घनाकार है, ये गोलीय है। तो कहने का है कि कोई एक जैसी संरचना नहीं है, अलग अलग तरीके की संरचनाएं कोशिकाओं की होती हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर उपस्थित हैं। ठीक है, तो याद रखना है, गोलीय, घनाकार, स्तंभाकार, पादप रेशा में एक कोशीय जीव में, तंत्रिका की ये बहुभुजीय हैं, ये गोलाकार है, ये जो है डंबल शेप में है, ये जो है स्पिंडल शेप में है, पेशी रेशा है। तो जैसा उनका कार्य है उसी तरीके से उनका आकार जो है वो बन जाता है या मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कोशिकाओं का आकार।